नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। सावधान मन करिपुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। ये सचमुच वास्तव में अति सुंदर प्रसंग है और है भी ये सुंदर कांड से, रामचरितमानस के सुंदर कांड से। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी अप्रतिम सफलता प्राप्त कर सीता जी का अन्वेषण कर लौट आए हैं और दक्षिण दल के साथ प्रसन्नता पूर्वक राम जी के सामने उपस्थित हुए हैं। ये बड़ा ही पावन प्रसंग है, प्रसन्नता का प्रसंग है। सुनी प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। जब उनकी बहुत प्रशंसा हुई है हनुमान जी की, जब उनके सफलता की ही सर्वत्र गाथा गाई जा रही है, सारे लोग कह रहे हैं, जामवंत जी कह रहे हैं कि हनुमान ने जो कार्य किया वो कोई और नहीं कर सकता, उसका वर्णन सहस्त्र मुखों से नहीं किया जा सकता। मुख प्रसन्न मन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। इतनी प्रसन्नता के का माहौल है। तो हनुमान जी सर्वत्र प्रशंसा पा रहे हैं, सर्वत्र उन्हीं की बड़ाई हो रही है। ऐसी स्थिति में भक्त बड़ा संकुचित हो जाता है, उसे पतन का भी भय होता है कि कहीं उसमें अहंकार न आ जाए। तो सबसे सेफ क्या है? चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सारा श्रेय भगवान का ही, ऐसा कह करके भगवान के चरण कमलों में हनुमान जी गिर पड़ते हैं। चरण परेउ प्रेमाकुल, प्रेम प्रेम से आकुल होकर के चरण कमलों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, मेरा त्राण कीजिए, मुझे बचाइए, त्राहि त्राहि भगवंत, मेरा त्राण कीजिए, मुझे उबार लीजिए, मुझ में कहीं कोई अहंकार का संचार न हो जाए। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो केवल माध्यम हूं। राम काज लगी तव अवतारा, सुरत भय उपरवाता कारा। तो उनका तो जन्म ही हुआ था राम काज करने के लिए। तो हनुमान जी किसी भी सफलता का श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न मोरी कछु प्रभुताई, ऐसा वो कहते हैं। अब स्थिति क्या है कि हनुमान जी सारे सफलता सफलता से परे होकर के चरण कमलों में गिर पड़े हैं, भगवान से त्राही त्राही कह रहे हैं। भगवान को प्रसन्न पाकर के हनुमान जी उनके चरणों में अब बार बार प्रभु चहई उठावा। अब राम भगवान चाह रहे हैं कि उनको उठा लें, उठा के गले से लगा दें, लेकिन प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। उनको चरण कमलों को छोड़ करके उठना अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए कैसा पावन प्रसंग है। भक्त चरण में गिरा हुआ है, भगवान उसको उठा करके हृदय से लगाना चाह रहे हैं। भक्त नहीं उठना चाह रहा है कि नहीं नहीं, ये चरण कमल ही मेरे लिए काफी है, मैं इन चरण कमलों में ही रहना चाहता हूँ। मन मधुप प्रण करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लव न सानी अब न सही हो। मन मधुप को हम सब जो भक्त हैं, तुलसीदास क्या कहते हैं कि रघुपति के चरण कमलों में बसाऊंगा। भरत जी भी यही करते हैं, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। तो ये स्थिति है। सब तो राम जी के चरण कमलों के ही पास रहना चाहते हैं, निकट रहना चाहते हैं। तो हनुमान जी भी उन्हीं चरणों में गिर पड़े हैं और प्रभु के उठाने पर भी कह रहे नहीं, मुझे चरणों के समीप ही रहने दे। अब बड़ा ही पावन प्रसंग है। क्या है? प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। अभी कोई मामूली घटना नहीं है, इसकी खबर शिव जी को है। शिव जी भी देख रहे हैं और वो स्वयं ही चूंकि हनुमान है। तो प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, भगवान अपने कर कमलों से हनुमान जी के शीश को सहला रहे हैं, शीश को स्पर्श कर रहे हैं। और इस दशा का अनुभव करके गौरीश महादेव मग्न हो रहे हैं। सुमृष दशा मगन गौरीसा। तो भगवान शिव काफी इमोशनल हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कौन, किसके मस्तक पर प्रभु का हाथ है, वो है कौन, वो मैं ही तो हूं। और ये सोच सोच के भगवान शिव मग्न हो रहे हैं, बड़े इमोशनल हो रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा,
सुमिरि स्वदशा मगन गौरी सा। तो आगे क्या है मित्रों? सावधान पुनि किन्ह मन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो कथा बाधित हो जा रही है। शिव जी तो कथावाचक हैं, निरंतर राम कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं। और जब वो इस तरह मग्न हो जाते हैं इस दृश्य की कल्पना करके, इस दृश्य को देख करके, तो कथा वाचन रुक जाता है। फिर उन्हें याद आता है कि उनका रोल क्या है। वो तो कथा कह रहे थे और कथा कहते कहते कथा में ही निमग्न होकर के कथा को ही उन्होंने रोक दिया है। तब सावधान, मन को सावधान किया। सावधान पुनि किन्ह मन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तब मन को फिर उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया, सावधान किए, और फिर उस सुंदर कथा को, उस सुंदर राम कथा को, जिसके सुनने से भव भय का भंजन होता है, उस पावन राम कथा को, राम कथा भव सरिता तरनी, उस भव सरिता से तरने वाली राम कथा को वो पुनः कहने लगते हैं। तो सुंदर कांड में ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। बाद में कहा भी गया है, यह संवाद जासूर आवा, निर्मल राम भगति सोई पावा। तो ये साधु संतों का कितना बड़ा टेक्निक है, कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है कि इन कथाओं के माध्यम से हमारे भीतर सात्विकता के बीज वपित कर देते हैं। राम कथा सुनते 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 हम में भी सद्गुण आ जाते हैं, राम के गुण आ जाते हैं, हम में स्थित प्रज्ञ के गुण आ जाते हैं, और हम एक अच्छे मानव बन जाते हैं। कथा श्रवण का इतना महत्व है। राम कथा भव सरिता तरनी। तो शिव जी कथा कहते कहते मग्न हो जाते हैं, ऐसा स्वाभाविक है। कोई भी कथा कहेगा उसके भीतर भी उस कथा का प्रभाव पड़ेगा। और शिव जी तो आदि वक्ता हैं, राम जी के सबसे बड़े प्रेमी हैं, तो कथा वाचन का निर्वहन भी करते हैं, राम जी से प्रेम भी कर रहे हैं, और बीच बीच में मग्न होते हैं, फिर अपने को कंट्रोल करते हैं, फिर कथा कहते हैं। ये बड़ा ही पावन प्रसंग है। हनुमान जी सफलता प्राप्त करके राम जी के चरणों में लौटे हैं, और ये प्रसंग घटित हुआ है। हम इसका मनन करें, इसका चिंतन करें, इस पर विचार करें, इस पर चर्चा करें, अपने जीवन को पावन बनाएं, पवित्र बनाएं, और इस तरह हम एक स्वस्थ, संपन्न, सबल, ज्ञानवान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।